नमस्कार साथियों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। देखो, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि जिसकी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय आईडी है वो मर्ज नहीं हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अपनी सिटीजन आईडी को आज अपन क्या करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी में बदलेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में चलना है। आपको दिख रहा होगा क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद में एसएसओ का, तो देखो अपन ने एसएसओ डाल दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अपन ने अपनी जो एसएसओ आईडी है वो डाल दी है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगा दिए हैं और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिए, कैप्चर फिल कर दिए। अब इसको अपन लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन कर, ये अपनी जो एसएसओ आईडी है खुल करके अपने सामने आ गई है, ठीक है। अब ये अपनी वो एसएसओ आईडी है जब जब अपनी सर्विस नहीं लगी थी, उससे पहले अपन जो भी कोई फॉर्म फिल करते थे नौकरी लगने के लिए या और कुछ करते थे या बेरोजगारी भत्ता लेते थे, तो ये सारा सब कुछ वो है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऊपर देखो, जहाँ पे मैं एक सर्किल बना रहा हूँ वहाँ पे अपनी जो नाम है अपना वो आ रहा है और एक पेन का आइकन आ रहा है। तो पेन के आइकन को अपन दबाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दबाने के बाद में आप एक बार यहाँ पे एनालिटिक्स करो कि आपका नाम सही है या नहीं है, पूरा नाम, डिस्प्ले नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मोबाइल नंबर लग रहे हैं ना, क्योंकि अब अपनी जो एसएसओ आईडी को अपन गवर्नमेंट में चेंज करेंगे तो ये मोबाइल नंबर नहीं लेगा। क्योंकि अपने मोबाइल नंबर एक बार ही रजिस्टर्ड होते हैं एसएसओ में। ये मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे जीमेल हो गई, मोबाइल नंबर फिर से हो गया। तो यानी कि ये जन आधार, आधार, सारा सब कुछ, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें पूरा फिल किया हुआ है। अब अपन क्या करते हैं कि इसको करते हैं लॉग आउट, और लॉग आउट करने के बाद में अब अपन अपनी नई जनरेट, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय आईडी से जो अपनी एसएसओ बनेगी उसको अपन मर्ज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना पूरा प्रोसेस, वीडियो को स्किप मत करना। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट का ऑप्शन राइट साइड में आ रहा है, आप इसको लॉग आउट कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, अब ये जो अपनी वो आईडी थी वो लॉग आउट हो गई है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको करना क्या क्या है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। देखो, ये तो है लॉगिन, ये क्या है, लॉगिन है, और ये है रजिस्ट्रेशन। यानी लॉगिन का मतलब तो ये होता है कि अपनी जो आईडी है बनी हुई है, अपन को डायरेक्ट लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अपन को पहले रजिस्टर्ड होंगे फिर बाद में आईडी बनेगी, ठीक है। तो आपको रजिस्टर, ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, इस पर क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। अब ये अपने सामने दो तीन ऑप्शन खुल के आ गए हैं। एक आ रहा है सिटीजन और दूसरा आ रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अब अपन क्या करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे जाके क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्लिक करने के बाद में SIPF का पोर्टल अपने पास में खुल के आ गया है। अब SIPF वाले को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में अब आपसे मांग रहा है, अब देखो ये यहाँ से मांग रहा है कि आपके जो SIPF नंबर है वो दो और SIPF के पासवर्ड दो। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जैसे आपका जो पे स्लिप है उसके अंदर देखोगे तो SIPF नंबर होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे क्या करते हैं कि इसमें SIPF के जो अपनी जो नंबर होते हैं ना वो फिल करते हैं, इसमें नंबर फिल नहीं करने। इसमें क्या करना है कि जो अपनी एम्प्लॉय आईडी है ना, RJL करके है या जो भी है, राजस्थान के अंदर है RJ तो लगेगा, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो भी निवास करता है उसके डिस्ट्रिक्ट का जो फर्स्ट डिजिट है ना वो लगे। जैसे जयपुर के अंदर AJ लगेगा, शायद कंफर्म नहीं है। अलवर के, जैसे मैं अलवर का हूं तो मेरी में लगेगा RJ का मतलब राजस्थान हो गया, और AL का मतलब अलवर हो गया। ये कोड होते हैं। तो जैसे मैं कहाँ से हूँ, अलवर से हूँ, तो मेरी में RJAL लगेगा, ठीक है। तो अब अपन ये जो SIPF नंबर है उसमें अपन अपनी एम्प्लॉय आईडी भरेंगे। तो अपनी एम्प्लॉय आईडी क्या है मैं भर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखो, SIPF नंबर के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है अपनी जो एम्प्लॉय आईडी है वो लगा दिया है। और पासवर्ड के अंदर ये ध्यान दे लेना, पासवर्ड आपके बने हुए नहीं होंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना वो आपके पासवर्ड होते हैं। जैसे 1/1/2023 है तो 01/01/2003 आएगा। जैसे आपकी है 1 जैसे है 2/5/1980 तो वो आएगा 2/5/1980, क्योंकि ये पहले वाले के लिए नहीं, जो नए 2021 के बाद में जो लगे हैं ना उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद में अपन करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कर दिया। अब थोड़ा आप वेट करें,
तो ये अपनी आईडी है जो लॉगिन हो गई है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, अपने मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे। तो ये एसएसओ अपने पास में खुल करके तैयार हो गई है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो ऊपर है, जो मैं जहाँ पे मैंने सर्किल बनाया है वहाँ पे पेन का निशान है, तो उस पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये अपने सामने खुल करके आ गया है। अब यहाँ पे देखो नीचे है अपडेट, डीएक्टिवेट अकाउंट और कैंसिल। तो अब अपन को क्या करना है, अकाउंट को अपने को डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डीएक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ। ये कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट दिस अकाउंट। बिल्कुल कि हम भाई, अगर आप श्योर नहीं है तो नो करेंगे, और अगर आप श्योर हैं तो यस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे डीएक्टिवेट करने के लिए जो आपके मोबाइल रजिस्टर्ड हैं उस पर ओटीपी जाएगा, तो अपन ओटीपी लगाते हैं। तो यहाँ पे अपन ने ओटीपी फिल करने के बाद ओटीपी को मान्य कर रहे हैं। मान्य करने के बाद अब यहाँ पे ये मांग रहा है कि एक्टिव गवर्नमेंट एसएसओ और यूजर नेम और पासवर्ड भी मांगेगा। तो अब अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अपनी जो गवर्नमेंट की एसएसओ आईडी है वो लगाएंगे और यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। तो देखो अपन ने आईडी और पासवर्ड लगा दिए। अब इसको नीचे स्क्रॉल करके यस पे क्लिक करेंगे। अब अपन ने यस पे क्लिक कर दिया। अब आप वेट करें। यस पे क्लिक करने के बाद में दिखा रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो अपना अकाउंट है वो पूर्ण रूप से सक्सेस हो गया है, और जो अपनी जो एसएसओ आईडी थी वो अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसएसओ आईडी में मर्ज हो गई है। अब आप अपनी गवर्नमेंट वाली एसएसओ आईडी को खोलेंगे, आईडी और पासवर्ड लगाएंगे, उसके बाद में लॉगिन करेंगे, तो अपनी जो गवर्नमेंट की एसएसओ आईडी है वो खुल करके सामने आ जाएगी। तो अपने सामने ये गवर्नमेंट की एसएसओ आईडी खुल के आ गई है। अब इसकी अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक करके इसको अपडेट करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद में अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वहाँ से एक ओटीपी लेके इसको वेरीफाई करेंगे। अब देखो अपनी गवर्नमेंट एसएसओ आईडी है वो पूर्ण रूप से अपडेट हो गई है सक्सेसफुली।